इनिशियली 6 तो हमने बना ही लिए थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो x है कहां से कहां तक, साइन इनवर्स ऑफ कॉस कैसे बनाओगे अब तुम, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, और कैसे आया ये चीज, ट्राइंगल लॉ, कौन सी नई चीज है इसके अंदर, अब ये ध्यान देना है हमको, ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि कब कब ये चीज वैलिड है और कब कब वैलिड नहीं है। तो अगर हम cos x को थीटा मान लेते हैं तो ये चीज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, सो थीटा इज cos x, cos x इज थीटा, क्या, हाँ पहले तो ये कर लें, उसके बाद जाएंगे ना, अरे उल्टा कर दिया, एग्जैक्टली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सही बात बोल रहे थे, कॉस इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा रखेंगे, सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज एक्स, और हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें कितनी देर लग रही है, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं करके आए, ट्राई नहीं किया, सीधी सी बात है, क्लास के अंदर तुम लोगों ने, साइन थीटा आ गया, तो ये चीज होगी, नेक्स्ट साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, जब tan इनवर्स एक्स को थीटा रखोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये था, सिमिलरली हाँ बस ये देख लेना, और देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहां से कहां के लिए है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स आर के लिए डिफाइंड है, तो ये आर के लिए है हमेशा, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से करना था ट्राइंगल आकर, साइन ऑफ कोसेक इनवर्स साइन ऑफ सेक इनवर्स साइन ऑफ, सिमिलरली कॉस, सिमिलरली tan कोसेक सेक कॉट, ट्राइंगल बनाना था, तो शुरू के तो 18 खत्म हो गए सीधे, अच्छा कब कब आएगा ये, क्या चीज, सही बात, नहीं, देख तूने यहां से क्या बोला, जैसे ही तूने कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा रखा, एक्स को रखा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू है एक्स, ये चीज क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/x, तो ये चीज क्या हो गया 1/x, बट कब कब, पहली चीज तो यही डिफाइंड होनी चाहिए, ये कब डिफाइंड है, तो जब यही डिफाइंड नहीं है तो ये कहां से डिफाइंड हो जाएगा, अगर तू सिर्फ इसको देखेगा तो ठीक है, आ रहा है कि सिर्फ 0 के लिए, बट इसके लिए पहले ये तो डिफाइंड होना चाहिए, और ये ग्राफ देने का रीजन ही यही था, ये रीजन था कि ऐसा ना करो तुम, कहीं है तो सॉल्व कर दो और बोलो कि r-0, मतलब हमें यहां से चेक नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात होती है ये चीज, हमें चेक करना है यहां से, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पहले क्या है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स -1 से 1 तक डिफाइंड नहीं होता, तो वैसे यहां डिफाइंड, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, तो वहां तो डिफाइंड है ही नहीं, उसके अलावा फाइनल जो आंसर आ रहा है अगर वो कहीं और पे भी डिफाइंड वगैरह नहीं है तो दिख जाएंगी चीजें वहीं से, तो ये है 1/x, बट कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि अगर मैं बोल दूं साइन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x, असर्शन रीजनिंग में ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0, बट इसका डोमेन ही अलग है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ बट अगर साथ में लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू r माइनस
r माइनस माइनस 1 to 1 आ जाओ। सो मेन चीज जो थी यहां पर वो सिर्फ इसलिए थी कि ये दोनों फंक्शंस जो भी चीजें निकल के आएंगी, ये चीजें निकल के आएगी कब कब के लिए वैलिड है, कब कब के लिए वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज -1 से 1 वैलिड था इसलिए इसका डोमेन -1 से 1 है। एक्चुअली -1 से 1 इसलिए कि cos इनवर्स x जो है वो -1 से 1 तक डिफाइंड है। सो बाय दिस लॉजिक ये 18 कर्व तो सीधे बन जाएंगे। जिसने बना लिया अच्छी बात, जिसने ना बनाया आराम करो घर बैठ के। नेक्स्ट जो अगले कर्व्स हैं वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स एंड सो ऑन। ये कितनों ने बना लिए? तूने सारे बना लिए थे। और क्या चीज? हाँ, दिक्कत आ रही हो तो हम हैं उसके लिए। कितनों ने कर लिया है? ट्राई नहीं किया तो क्या करो? जिन्होंने नहीं किया करो प्लीज बैठ कर ट्राई। इससे ट्राई नहीं किया करो अभी बैठ के। बहुत सिंपल है, एक कर्व की बात बता रहा हूं मैं तुमको, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पर। देख क्या बनाना है, साइन एक्स और उसका साइन इनवर्स लेना है, यही तो है। और देखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये है साइन, अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है जीरो पे इनपुट कितना है? जीरो पे यहां पर इनपुट, और आउटपुट कितना है साइन एक्स का? साइन इनवर्स के लिए इनपुट 0, आंसर क्या आएगा? 0। थर्टी पे आउटपुट कितना है? हाफ। साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, मतलब सेम वही π/6। π/3 पे आउटपुट √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 π/3। π/2 पे आउटपुट 1, साइन इनवर्स 1 π/2, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। अब तुम्हें एक हल्का हल्का आइडिया और होना चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो ये अगर x होता है, साइन x का कर्व हमेशा नीचे आता है, साइन इनवर्स x का कर्व हमेशा ऊपर आता है, इस तरह से, ठीक है। और एट x इक्वल टू 0 साइन इनवर्स x, साइन x और x बराबर होते हैं एकदम बिल्कुल। सो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कहां तक? अब π/2 के बाद अगर मैं 120 डिग्री डालूंगा, ठीक है ना, साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 √3/2, माइनस कहां से आ रही हैं चीजें? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और दिख रहा है जो 60 पर आउटपुट है वही 120 पर भी आउटपुट है। साइन ऑफ 120 √3/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ √3/2 π/6, ना कि 120 डिग्री। तो ध्यान देना यहां पर वंस अगेन जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट यहां पर आया था, सिमिलरली अगर बात करता हूं 150 की, तो साइन ऑफ 150 हाफ एंड साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ 150 डिग्री नहीं होता, तो ये कितना है? 30 डिग्री, जो कि यहां पर आया था, ऐसे कुछ मान लिया यहां पर, एंड यहां से आ जाएगा, ऐसा आएगा। सिमिलरली यहां पर साइन ऑफ -30 माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ -30, साइन ऑफ -60 -√3/2, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, साइन ऑफ -90 -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 -90। तो वंस अगेन straight line. Similarly, sine of -60 is -√3/2 and sine of -20 is also -√3/2. तो
सिमिलरली आगे जाओगे, अब इसमें मुद्दे की बात ये नहीं है कि कर्व बनाना कौन सी बड़ी बात थी। अब मेन चीज क्या है, आज के बाद जब कभी भी साइन इनवर्स साइन एक्स आएगा, हम उसको साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में याद ही नहीं रखेंगे। हम उसे किस फॉर्म में याद रखेंगे, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स, और ये चीज ध्यान रखना, स्लोप कितना है माइनस एक्स स्लोप हो गया, और ये कितना है पाई, तो ये पॉइंट आगे अगर पाई पे ही कनेक्ट कर रहा होगा, तो ये लाइन की क्वेश्चन है। ये लाइन की क्वेश्चन कितनी है, अब x, और ये कितना है 2 पाई, ये आगे बढ़ाएंगे तो 2 पाई पे कट कर रहा होगा। काम खत्म, समझ में आ रही है बात। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हमें इस तरह से डील करना है आज के बाद। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इट डिपेंड्स कि आप कौन से एक्स की बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब प्लीज ड्रॉ करो, इसको करो, फिर इसको करो, फिर आगे वालों को करो, और एक्सप्लेन और करना करो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, वैसे तो 0 से 2 पाई के बीच में बना लो, आगे बन ही जाता है, कोई फर्क नहीं है। देखो 0 कॉस 0 कॉस इनवर्स 1, और एक बात ध्यान देना, इसके लिए कॉस इनवर्स का कर्व बना लो पहले। सो कॉस इनवर्स 1 क्या हो गया, 0 पे आ गया 0, 30 डिग्री पाई बाय 6, कॉस 30 √3/2, और कॉस इनवर्स √3/2 सेम चीज। सिमिलरली 60 डिग्री कॉस 60 हाफ, कॉस इनवर्स 60 हाफ, 90 डिग्री कॉस 90 0, कॉस इनवर्स 0 90 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 तक तो कर्व पाई बाय 2 तक जाएगा ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नाउ अब लेते हैं 120 डिग्री, कॉस 120 माइनस हाफ, और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ खुद देख लो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ 120 डिग्री। सिमिलरली 150 डिग्री कॉस 150 माइनस √3/2, एंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 150, फिर 180 कॉस 180 माइनस 1, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1, तो पाए। अब इसके आगे जाते हैं, जैसे ही अगली चीज जो आएगी 180 के बाद 210 कॉस 210 माइनस √3/2, और कॉस 150 भी माइनस होता है, तो जो 150 पे आउटपुट है वही 210 पे आउटपुट, जो 120 पे आउटपुट था वही 240 पे आउटपुट होगा। तो अगला जो कर्व आएगा यहां से यहां तक, अब 0 से 2 पाई में बन गया, आगे कॉपी होता चला जाएगा।
एंड सो ऑन. सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसको जो हम रटेंगे इस तरह से, x बिलोंग्स फ्रॉम 0 पाई और पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक माइनस एक्स प्लस 2 पाई, फिर उसके आगे x माइनस 2 पाई, फिर माइनस एक्स प्लस 4 पाई एंड सो ऑन. सो इन जनरल किसी भी इंटरवल के अंदर हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को लीनियर फॉर्म्स में लिख सकते हैं और इसीलिए इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इक्वालिटीज की बात करेंगे तो अब इन सब चीजों की यूज करेंगे हम. ठीक है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. और इन चीजों को, कर्व को याद रखने का फायदा क्या है? फायदा यही है कि एग्जाम के अंदर अचानक से कोई तुमसे बोल दे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम 7 पाई टू 8 पाई, तो डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला रटना, उसको रिकॉल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी. बट अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है तो 10 सेकंड लगने वाले हैं, साइड में ग्राफ बनेगा सीधे और तुम वहां से लाइन की क्वेश्चन निकाल दोगे. तो वही चीज हमें एडवांस के लिए वैसे ही बहुत चीजें याद करनी है, तो इन चीजों को याद ना किया जाए, इन चीजों को यहां रखा जाए. कैसे करना है? नेक्स्ट बनाओ, tan इनवर्स ऑफ tan x. और प्लीज समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. tan x बन गया, इसका इनवर्स लेना है, tan इनवर्स ही लेना है, इसका इनवर्स नहीं लेना है हमें. ठीक है, सो 0 पे आउटपुट tan इनवर्स 0 0, 30 पे आउटपुट 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 30, 60 पे आउटपुट, तो प्रिंसिपल डोमेन में तो सेम चीज आती है वो चीज 1/√3. कब तक? 90 तक. तो अगर मैं वेरी क्लोज टू 90 डिग्री जाऊंगा तो ये चीज वेरी हाई हो जाएगी और वेरी हाई का इनवर्स वंस अगेन 90. सो एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी जो कि कर्व के नीचे से जाएगी और 90 पे डिफाइंड ही नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 पे डिफाइंड नहीं होगा. अब एकदम ये कर्व कॉपी हुआ है तो उसका इनवर्स भी कॉपी हो जाएगा आगे फिर से. And so on. So tan inverse of tan x is x from, exactly ये लिखना जरूरी है, if x belongs to open interval minus pi/2 to plus pi/2 and if x belongs to pi/2 to 3 pi/2, इसके अंदर क्या हो गया? यही x जो है उसको, ये पाई है ये वाला पॉइंट, तो पाई से नीचे शिफ्ट कर दिया गया है. x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. उसके ऊपर x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई एंड सो ऑन. tan इनवर्स ऑफ tan x. और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप में. सेवन 7.9 लिखा है, मतलब वो रेडियन के अंदर ही है. बताओ इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. tan इनवर्स ऑफ tan 7.9, तो मोस्टली लोग उसको 7.9 लिख देते हैं, जो कि गलत बात है. बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan x इज नॉट इक्वल टू x फॉर ऑल x. इट्स इक्वल टू x ओनली फॉर माइनस pi/2 प्लस pi/2. तो क्या आंसर होगा इसका? अब पहली बात हमें देखना पड़ेगा कि 7.9 रेडियन आएगा कहां पर. एग्जैक्टली ये है पाई 3.14, ये है 2 पाई 6.28 और ऐसे ही यहां पर आ जाएगा अगला. बट इसके बीच में
तो अब इसके बीच में इससे पहले कि इसके बाद में, तो ये चीज कितना है 2 पाई, ये कितना है 2.5 पाई। चेक करते हैं 2.5 पाई मतलब 55/7, ये कितना है 7.8 समथिंग आएगा। तो इसके बाद ही हुआ 7.9, 7.9 जस्ट इसके बाद हुआ, मतलब वो यहां पर है। तो ये चीज क्या है पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो यहां पर फंक्शन क्या है x माइनस 3 पाई, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू खुद क्या है 7.9। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के अंदर पूछे गए हैं, तो जेई मेंस के अंदर तो पक्का पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने दो प्रॉपर्टीज सीखी हैं अब तक। पहली प्रॉपर्टी क्या थी पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। साइन इनवर्स का साइन लिया था, कॉस इनवर्स का कॉस लिया था, एंड सो ऑन। अब जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ले रहे हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स हो गया। आगे कोसेक, सेक, कॉट भी बनाओ जल्दी से। अब ये सब एक्सपेक्टेड था, इसके लिए कम से कम तुम्हें 2-2.5 घंटे देने थे घर पर बैठ के, जो तुमने 10 मिनट भी नहीं दिए यार। कोसेक एक्स है ये, इसका इनवर्स अगर हमें लेना है, वंस अगेन ओके, π/2 पे कितना है 1, एंड कोसेक इनवर्स 1 π/2, तो π/2 पे तो π/2 आ जाएगा। और बीच में दो पॉइंट्स आते हैं 30 एंड 60। 60 पे कितना है π/3, उस पर कितना हो जाएगा 2/√3, एंड कोसेक इनवर्स 2/√3 60 डिग्री, 30 पे 30 डिग्री, एंड 0 की अगर हम बात करें कोसेक 0 इंफिनिटी, एंड कोसेक इनवर्स इंफिनिटी इज 0, बट 0 पर एग्जैक्टली नहीं है, तो 0 पर ओपन सर्किट, क्योंकि 0 पर डिफाइंड ही नहीं वो चीज। सिमिलरली जब ये नीचे आया तो उसका कोसेक इनवर्स ऐसा आया, ऊपर आने पर यही सेम चीज। एग्जैक्टली सेम तरह से आ जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि यहां पर ये पॉइंट्स नहीं आए, आगे ग्राफ बनता चला जाएगा। ये चीज ग्राफ क्या हो जाएगी बेसिकली, एंड सो ऑन। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम -π/2 to π/2 एंड सो ऑन। अब अगर तुमसे बोला जाए क्या कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वाई? क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स हैं, बाकी हर जगह सेम है, सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स के अलावा। सो अगर यहां पर बोल दिया जाए साथ में अब सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, जो कि ग्राफ से तुम्हें क्लियर कट दिखती हैं। यहां दिख रहा है साफ साफ क्यों सही थे क्यों नहीं थे, क्योंकि इन जनरल हम लगा देते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एकदम सेम आएंगे सिवाय कुछ पॉइंट्स के। चेक करो, चेक करो, एक बार चेक तो करो। n π/2 नहीं बोलना चाहिए उसको, 2n+1 π/2 बोलना चाहिए, 2n+1 π/2 बोलना चाहिए। अब क्या बनाना है हमको, किस किस चीज के लिए वैलिड है ये चीज अभी देखते हैं।
सेक है, इसका इनवर्स बनाओगे ऐसा आएगा। सो sec inverse of sec x is equals to cos inverse of cos x if x is not equals to 2n plus 1 pi by 2. Done. Similarly tan inverse of cot inverse of cot x बनाओ अब। कॉट एक्स इसका बनाना है हमको इनवर्स, कॉट इनवर्स। इसके कॉट इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, जीरो पे करते हैं बात में, ये कॉट एक्स बना दिया, ऐसा कॉट इनवर्स लेना है। और कॉट इनवर्स कैसा आता है ये भी ध्यान दे लेना। ये है कॉट इनवर्स। जीरो पर आउटपुट कितना है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का कॉट इनवर्स क्या होता है, जीरो, बट जीरो नॉट डिफाइंड। नाउ 90 पे कॉट का आउटपुट क्या होता है, जीरो, एंड कॉट इनवर्स जीरो इज 90। फिर 180 पे आउटपुट क्या होता है, -1, and cot inverse of -1 is 180, once again not defined. And so on. अच्छा, अब बताना क्या कब कब जीरो से पाई बाय 2, ठीक है, जीरो नॉट इंक्लूडेड, पाई बाय 2 इंक्लूडेड, और फिर पाई के बाद, क्योंकि पाई बाय 2 से आगे तो है ही नहीं, क्या, हाँ पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 में टेन डिफाइंड नहीं, टेन डिफाइंड नहीं। नाउ अब पाई बाय 2 से आगे तो भूल ही जाओ, अब पाई की बात करेंगे, पाई से 3 पाई बाय 2, सो बेसिकली n पाई से n पाई प्लस पाई बाय 2 तक। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं पाई बाय 2 से पाई में क्या रिलेशन है, अब क्या बोलोगे तुम, पाई बाय 2 से पाई में tan इनवर्स ऑफ tan x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x में क्या फर्क है, उसके मिरर की वाटर इमेज। तो देखना यहां पर, अगर यहीं पर हम tan इनवर्स बना रहे होते तो tan इनवर्स ऑफ tan x कैसा आता, वो ऐसा आता,
ऐसा आता तो खुद देख लो, अगर हम यहां से यहां के बीच में देखें ब्लू वाले कर्व में क्या हुआ है, वो ये कर्व यहां से यहां उठ गया है, शिफ्ट हो गया है, मतलब प्लस पाई। तो यहां पर चीज उसके अलावा क्या है चीज, यहां तो ये बन जाएगी और यहां से यहां तक। और अगर हम यहीं पर बोलते हैं n पाई प्लस पाई बाय 2 से लेकर n प्लस 1 पाई तक की अगर हम बात करें, तो इसी के अंदर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स जो था उसको पाई से शिफ्ट कर। ठीक है, तो ये चीज देख ग्राफिकली कितनी इजीली समझ में आ रही है तुम लोगों को। तो इस तरह से पता होना चाहिए यार हमको, जब भी क्वेश्चन वगैरह आएगा उसको इसी फॉर्म में डील करना होगा। डन। और एग्जैक्टली पाई बाय 2 वगैरह की अगर हम बात करें, पाई बाय 2 और पाई आगे वाला, तो जब पाई बाय 2 पे ब्लू वाला डिफाइंड है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स डिफाइंड है, वहां tan इनवर्स ऑफ tan एक्स डिफाइंड नहीं है। जहां पर tan इनवर्स ऑफ tan एक्स डिफाइंड है, वहां पर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है। एक एक चीज डिफाइंड नहीं है तो वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते वहां पर। डन। सो ये तो है बेसिक कर्व्स जो हमें बेसिक आने ही आने चाहिए अच्छे से एकदम। सो ट्रिग्नोमेट्री की 2 प्रॉपर्टीज तो हमने अच्छे से सीख ली।